हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो पे। आज हम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एमएससी फर्स्ट सेम का यूनिट वन का इसे नेक्स्ट लेक्चर है। अब हम इसमें नीलपोटेंट ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इसमें और लेक्चर कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप। तो हमारे पास सबसे पहले नीलपोटेंट ग्रुप का डेफिनेशन देखने से पहले हम अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ अ ग्रुप देखते हैं। तो हमारे पास अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ ग्रुप क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। द असेंडिंग सीरीज, हमारे पास एक सीरीज होगा। क्या है वो सीरीज, Z0 G इज containing to Z1G containing to ZN and G एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चलते ही रहेगा। इसको अपर सीरीज कहने का रीज़न ये है कि यहाँ पर हर वैल्यू अपने सेकंड वाले वैल्यू से बढ़ रही है। जैसे Z0 से Z1, Z1 से Z2 एंड सो ऑन Z तक जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसे अपर सेंट्रल सीरीज कहते हैं। ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ G इज कॉल्ड द अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ G। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, सब ग्रुप है जी के। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ जी। इसके यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि इसकी जो कोशेंट है ना, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, ZI+1 डिवाइड बाई ZI, यानी कि बड़े वाले वैल्यू से जब छोटे वाले वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए सेंट्रल ग्रुप ऑफ जी अपॉन ZI के। ठीक है, यानी ये ग्रुप जी है और अपॉन में उसका क्या हो जाएगा, ये उसके सब ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो कोशेंट है वो क्या होना चाहिए, सेंट्रल ग्रुप ऑफ जी अपॉन GI के इक्वल होने चाहिए। तो अब हम उसे क्या कहेंगे, अपर सेंट्रल सीरीज कहेंगे। सेकंड, अब हम नीलपोटेंट की डेफिनेशन देखते हैं। तो नीलपोटेंट ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप इज सेड टू बी अ नीलपोटेंट इफ इट्स अपर सेंट्रल सीरीज असेंड टू द जी इन अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, किसी भी ग्रुप को नीलपोटेंट कब कह सकते हैं, इट्स अपर सेंट्रल सीरीज असेंड टू जी, यानी कि जो सीरीज होगा वो किसको, उसका अपर सेंट्रल सीरीज किसको असेंड करेगा, जी को करेगा। और जी के जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट्स होंगे, है ना। इन द अदर वर्ड्स, यहाँ तक हो गया। इन द अदर वर्ड्स हम इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, जी इज सेड टू बी ए नीलपोटेंट। जी को हम लोग नीलपोटेंट कब कहेंगे, इफ जी एम ऑफ जी, यानी कि ये जो सीरीज है वो जी एम ऑफ जी इज इक्वल टू जी, है ना। हमारे पास ये जो सीरीज होगा असेंडिंग सीरीज, वो इक्वल होगा किसके, ग्रुप जी के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, जहाँ की जिसके लिए क्या होगा, जो m है वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। द स्मॉलेस्ट m सच दैट जी एम अपॉन जी इज इक्वल टू जी, यानी कि इस वैल्यू का जो सबसे स्मॉलेस्ट m का जो वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो भी इक्वल होगा किसके, g के। इज कॉल्ड द क्लास ऑफ नीलपोटेंसी ऑफ g। ठीक है, तब हम किसी ग्रुप को हम लोग क्या कह सकते हैं, नीलपोटेंट कह सकते हैं, है ना। नीलपोटेंट कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सीरीज़ होनी चाहिए, वो सीरीज़ जो है वो जी को कंटेन करना चाहिए, और जी के जो वैल्यू है वो कैसे होने चाहिए, फाइनाइट नंबर होने चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, सेकंड थ्योरम हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देखते हैं। अ ग्रुप जी इज अ नीलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ जी हैज़ अ नॉर्मल सीरीज। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्रुप जी है, उसको हम लोग नीलपोटेंट कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ जी हैज़ अ नॉर्मल सीरीज, यानी कि जी के पास अगर कोई नॉर्मल सीरीज हुआ तब हमारे पास एक सीरीज़ क्या है, G0 कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 कंटेनिंग एंड सो ऑन Gn, जो कि किसकी वैल्यू है, किसकी सीरीज़ है, ग्रुप जी की। सच दैट हमको ये दिखाना है कि GI अपॉन GI-1, यानी कि इसका जो कोशेंट है वो भी सबसेट होगा किसका, सेंट्रल ग्रुप ऑफ जी अपॉन GI-1। ठीक है, हमको ये दिखाना है कि ये सीरीज़ का जो कोशेंट है GI अपॉन GI-1 वो सबसेट होगा किसके, सेंट्रल ग्रुप ऑफ जी अपॉन GI-1 के। तो लेट्स प्रूफ, अब हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रूफ क्या है, लेट जी बी ए नीलपोटेंट ग्रुप। हमने क्या माना, हमारे पास जो जी है वो क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप माना नहीं, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ क्लास एम सो दैट जी एम ऑफ जी इज इक्वल टू जी। तो हमारे पास जो जी एम ऑफ जी होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जी। देन द, क्योंकि हमने डेफिनेशन से देखा था कि जी एम अपॉन जी इज इक्वल टू इक्वल किसके होता है, जी के। देन द अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ जी आई दैट इज, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपर सेंट्रल सीरीज लिखेंगे। तो अपर सेंट्रल सीरीज का जो डेफिनेशन है वहाँ से हमने लिख दिया, Z0G कंटेनिंग Z1G कंटेनिंग एंड सो ऑन ZM-G, और ये सब वैल्यू किसका है, ग्रुप जी का है। ठीक है,
अब क्या है, इज अ नॉर्मल सीरीज दैट सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड कंडीशन सिंस जेड आई जी अपॉन जेड आई माइनस जी इज इक्वल टू सेंट्रल ग्रुप ऑफ जी अपॉन जी आई माइनस जी, है ना। हमने पहले भी पीछे भी वही चीज़ हमने लिखा हुआ है कि इस कब किस मतलब अगर ये हमारे पास नीलपोटेंट है तो किसी को वो जी है तो हम उसको क्या कहते हैं, नीलपोटेंट कब कह सकते हैं, जब उसके जो कोशेंट है वो कंटेनिंग करे या इक्वल हो किसके, सेंट्रल ग्रुप ऑफ जी अपॉन जी आई माइनस वन। तो हमारे पास हमने जो सीरीज लिया है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, जी आई जेड आई जी अपॉन जेड आई माइनस वन और जी वो इक्वल होगा किसके, सेंट्रल ऑफ जी अपॉन जेड आई माइनस वन ऑफ जी, जहाँ आई की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन m तक होगी। यही तक ये कंडीशन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स लेंगे। कन्वर्स कैसा, सपोज दैट जी हैज़ अ नॉर्मल सीरीज। अब जी के पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है, तब हमको जी को नीलपोटेंट दिखाना है। पहले जी नीलपोटेंट था, उसको हम लोगों को नॉर्मल सीरीज में दिखाना था। अब हमारे पास जी क्या है, पहले से नॉर्मल है, तब उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, नीलपोटेंट दिखाएंगे, है ना। तो आई ई इज इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग G1 कंटेनिंग G2 एंड सो ऑन Gm, जो कि सारा वैल्यू या फिर ये सीरीज किसका है, ग्रुप G का, सच दैट Ji अपॉन Gi माइनस वन कंटेनिंग सेंट्रल ग्रुप ऑफ G अपॉन Gi माइनस वन फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। अगर ये नॉर्मल है तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। देन G1 is containing Z of G since Gi upon G0 containing Z of G upon G0। ठीक है, यहाँ पर जो हमने वैल्यूज लिखा